हेलो गाइज, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स की। इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइज, आप सभी हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हो सकता है कि सेम कुछ प्रश्न इसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरा पहला प्रश्न है वह है, किस राज्य की सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है असम, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। ध्यान रखिएगा, किसान रथ मोबाइल ऐप की मदद से किसान समय पर फल और सब्जियों को ऑनलाइन बेच सकेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो असम राज्य है इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। और यहाँ लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट 126 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, सिक्किम या तमिलनाडु। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए घर घर नल जल कनेक्शन शुरू किया है, ताकि गाँव के महिलाओं को पानी लेने दूर न जाना पड़े। और ध्यान रखिएगा, ये जो गोवा राज्य है यहाँ इसकी राजधानी पणजी है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दीपाकर दत्ता हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है कुबेर कॉटन, केसर कॉटन, कस्तूरी कॉटन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी कॉटन। ध्यान रखिएगा, स्मृति ईरानी हमारे देश की केंद्रीय कपड़ा और महिला विकास मंत्री हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1970 में हुई थी और इसकी मुख्यालय मुंबई में है और यहाँ इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधक पी अली रानी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी के नाम के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है राहुल कुमार शर्मा, यतीश अग्रवाल, मनोज कुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी के नए चेयरमैन मनोज कुमार बने हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनी है ये एक भारतीय सरकार की कोयला कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1979 में हुई थी और इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नीदरलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, ये जो नीदरलैंड है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और इसकी करेंसी यूरो है और इसके प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात NHRC का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनोज कुमार, यतीश अग्रवाल, रोहित कुमार या बिंबाधर प्रधान। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, बिंबाधर प्रधान। ध्यान रखिएगा, ये जो NHRC है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष HL दत्तू हैं और इसके सेक्रेटरी जनरल जयदीप गोविंद हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है DRDO, नासा, इसरो या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, DRDO। ध्यान रखिएगा, LAC के बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए DRDO ने इस ड्रोन का परीक्षण किया है। इस ड्रोन के इस्तेमाल से दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर नजर रखने में आसानी होगी। इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर्नाटक के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, WEF की वार्षिक बैठक 2021 स्विट्जरलैंड के दावोस में ना होकर अब किस शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है लंदन, लूसन, सिंगापुर सिटी या ज्यूरिख। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लूसन। ध्यान रखिएगा, इस बैठक में विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के प्रमुखों को एक साथ मिलाकर औद्योगिक दिशा तय करना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो WEF है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसकी स्थापना जनवरी 1971 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बाद किस देश में टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या जापान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या केरल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य की जो पहली मुख्य न्यायाधीश थी के उषा, उनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आरबीआई ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटा उपलब्ध करने की घोषणा की है? ऑप्शन है बैंकिंग लेनदेन, आरटीजीएस, नेफ्ट या चेक लेनदेन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरटीजीएस। ध्यान रखिएगा, ये जो आरटीजीएस है इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आरटीजीएस सेवा में ग्राहक को लेन देन के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की अनुमति होती है, लेकिन दिसंबर 2020 से आरटीजीएस के तहत भुगतान प्रणाली 24 घंटे उपलब्ध हो जाएगी। इस सुविधा से ग्राहक न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है विजया राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी या अरुण जेटली या सरोजनी नायडू। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, विजया राजे सिंधिया। ध्यान रखिएगा, विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता था और यह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? ऑप्शन है जेड गार्डन, लुइस हैमिल्टन, जोफ्रा आर्चर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। ध्यान रखिएगा, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है और यह रेस 2020 की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 11वीं रेस है और यह आईफिल ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास में पहली रेस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कहाँ पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ध्यान रखिएगा, ट्री प्लांटेशन पॉलिसी का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वातावरण को प्रदूषण रहित करना है। और विकास कार्यों के लिए अगर किसी पेड़ को काटना पड़ेगा तो इस पॉलिसी के तहत एक पेड़ को काटने के बदले 10 पौधे लगाए जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और यहाँ लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 7, 8, 9, 11। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क की एक संस्था की ओर से ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो पर्यावरण समेत सभी मानकों पर खरे उतरने वाले समुद्री तटों को दिया जाता है। भारत के 8 समुद्री तटों को सुरक्षा, साफ सफाई और जागरूकता के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 18 वर्षीय चैतन्य वेंकटेश्वरन को किस देश का एक दिन के लिए भारत में उच्चायुक्त बनाया गया है? ऑप्शन है सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड या ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दिल्ली की चैतन्य वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त गायत्री ईश्वर कुमार हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रिटेन है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है
और यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और यहाँ का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है सुनील अब्राहम, राहुल जैन, राकेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील अब्राहम। ध्यान रखिएगा, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना सन 2004 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया है और इसके CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य की 96 एम पराजित ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ध्यान रखिएगा, 10 साल की 96 एम पराजित ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। ये जो केरल है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और इसके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है और विधानसभा की सीट 140 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 5.5%, 10.3%, 6.5% या 7.5%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.3%। ध्यान रखिएगा, ये जो IMF है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और यहाँ इसमें 189 देश हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश में एक किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा है ताकि किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार किए जा सके। और ध्यान रखिएगा, ये जो गोवा है इसकी राजधानी पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जोफ्रा आर्चर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजिंक्य रहाणे। ध्यान रखिएगा, अजिंक्य रहाणे एक भारतीय क्रिकेटर हैं और ये जो हडल कंपनी है यह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है और इसके संस्थापक सोहेल नरेन हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कनाडा, युगांडा, अल्बानिया या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया। ध्यान रखिएगा, ये जो अल्बानिया देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तिराना है और यहाँ की करेंसी अल्बिनियाई लेक है और यहाँ के प्रधानमंत्री एदी रामा हैं और यहाँ के राष्ट्रपति इलिर मेटा हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 जीता है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक ऑफ घाना। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ घाना। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय अक्का में है और इसके गवर्नर अर्नेस्ट क्वामिना येडू एडिशन हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो घाना देश है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB या BOI। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को शुरू किया है और इस सेवा के तहत बैंक अस्पताल का बिल चुकाने के लिए ग्राहकों को 40 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ADB ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या गुजरात। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
भारत पे ऑनलाइन पेमेंट ऐप ने अपने टीम भारत पे अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है 7, 8, 9, 11। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 11। ध्यान रखिएगा, भारत पे एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके CEO एसनर ग्रोवर हैं। और ध्यान रखिएगा, इस 11 क्रिकेट स्टार में रोहित शर्मा, सुरेश रैना, बुमराह इत्यादि शामिल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, यह सुरंग श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी और इस सुरंग का निर्माण जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रा में किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी भारत। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो ISA है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा जाता है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसके लीडर उपेंद्र त्रिपाठी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना अर्थात ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर लगाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ध्यान रखिएगा, जिंक एक रासायनिक तत्व है, इसका सिंबल Zn होता है और इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।